हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली जो कि नए सिलेबस के अनुसार, ठीक है, पुराने सिलेबस के अनुसार ये 2.5 दिया है, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार जो आप लोग का सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, तो नए सिलेबस में ये प्रश्नावली आपको कितना दिया है, 2.2। कितना दिया है बाबू, 2.2 दिया है। सॉरी 2.2 कह रहे हैं, 2.4 कितना है, 2.4 है। नए सिलेबस के अनुसार ये जो प्रश्नावली आप लोग को जो दिया है वो दिया है 2.4, ठीक है, 2.4। और पुराने में हमको लगता है 2.5 दिया होगा। कितना, 2.5। तो जिनके पास पुराने मैथ है 2.5 निकालेंगे, और जिनके पास नए मैथ है 2.4 निकाल के आप लोग बैठ जाइए, और उसके बाद ये वीडियो से अपना फेयर बनाइए, या यहाँ से आप मैथ को कंसेप्ट को सीखिए, ठीक है ना। यहाँ से आप रफ कीजिए, फेयर कीजिए, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पहले मैथ जरूर ले लीजिएगा। 2.5 प्रश्नावली ओल्ड एनसीईआरटी में और न्यू एनसीईआरटी में 2.4, ठीक है बाबू। आज जो है हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे पहले जितने प्रश्नावली है या जितने चैप्टर हैं, पहला चैप्टर, ये तो दूसरा का चैप्टर है, पहला चैप्टर जो संख्या पढ़ती है उसको मैंने पूरा तरह से 1.1 से 1.6 तक पूरा क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसका 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी इसका जो एक्सरसाइज है 2.1, 2.2, 2.3 वो भी मैंने पूरा फुल कंसेप्ट के साथ सोल्व कर दिया है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे 2.4 को कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। 2.4 को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे फुल कंसेप्ट के साथ आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूला है। क्या है बाबू, कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग को देखना होगा। क्या है, देखना होगा। तो चलते हैं, पहले हम लोग थोड़ा फॉर्मूला को क्या करेंगे, इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बाबू। चलिए, इसको आप यहीं पे रहने दीजिए, इधर साइड में कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पूरे फॉर्मूला को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो जो फॉर्मूला आप लोग को मतलब याद करना होगा उसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, और आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले बेसिक फार्मूला एक है। क्या है, बेसिक फार्मूला से हम लोग चलेंगे, बेसिक फार्मूला, ठीक है ना। तो बेसिक फार्मूला आप लोग को क्या है, ए प्लस बी के होल क्यूब। पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर से चलते हैं, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बहुत बच्चे इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप इधर लिखिए या उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या है बाबू, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा का होता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपको होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको एक अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, या करके इस तरह ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, इस तरह। उसके बाद 4 नंबर फॉर्मूला आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आप इस तरह भी इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद 5 नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। 5 नंबर फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस तरह आराम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद जो छठा फॉर्मूला होता है, छठा ए प्लस बी के होल क्यूब। ये होता है आपको ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या होता है, प्लस जो है बी क्यूब होता है, ठीक है ना। इस तरह आराम से आप, सॉरी बी स्क्वायर न दिए हैं, बी क्यूब देना चाहिए हमको, ठीक है। चलिए, क्या है यहाँ पर बी क्यूब, या इसको इस तरह एक और तरीका से लिख सकते हैं, या करके आप लिखिएगा यहाँ पर, या करके यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
ये दोनों में से 3ab कॉमन कीजिएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको इस तरह भी आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं माइनस वाला। क्या है माइनस वाला, देख लेते हैं। ऊपर से मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, माइनस वाला। ये यहाँ पे 6 था, 7 नंबर देखिए, a माइनस बी के होल क्यू। a माइनस बी के होल क्यू ये है ए क्यू प्लस, सॉरी माइनस ना, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ठीक है, इस तरह। उसके बाद क्या कीजिएगा, अगर इसमें या करके एक बार और लिख लीजिएगा, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें माइनस 3ab कॉमन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, माइनस 3ab इसको यहाँ पर कॉमन कीजिएगा, ठीक है। माइनस 3ab कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है ना। इस तरह आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। अब चलिए, अब उसके बाद ये हो गया, तो फिर 8 नंबर होता है। 8 नंबर एक और फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है आपको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह या हाँ इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब जो है 9 नंबर फॉर्मूला आपको ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है आपको ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह। तो इतना अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी ये एक्सरसाइज आपको 2.4 समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। और याद करने का कोई ट्रिक है नहीं, बस उसको तो आपको मतलब एक जगह बैठ के दिमाग को अस्थिर करके आपको थोड़ा रट्टा मारना होगा, तभी फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। हालांकि ट्रिक है, लेकिन ट्रिक है नहीं, उसको बताया जाता है कि कौन फॉर्मूला कहाँ से आया, प्रूफ किया जाता है, तो बच्चों को और ज्यादा भारी लगने लगता है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है कि इसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये इस सब का उपयोग इसमें होने वाला है 2.4 में, ठीक है बाबू। तो उसको जरूर आप लोग फुल कंसेप्ट के साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इसको सोल्व करने, इस एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए तो इतना फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत का तो सामना करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। चलिए थोड़ा आइए इधर। चलिए इतना हो गया, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग अपना कॉपी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। कॉपी में सब है, सॉरी कॉपी कह रहा है मतलब बुक में सब है अपना, ठीक है। बुक निकालिए और बुक में आप ये प्रश्नावली निकालिएगा। कितना है बाबू प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली 2.4, ठीक है। प्रश्नावली कितना है 2.4। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कर रहा है, उपरवित सर्वसमीक्षा का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल करना है, ठीक है ना। आपको आप जिस भी मेथड से कीजिए, x प्लस 4 है, ठीक है, और x प्लस 10 है, ठीक है ना। तो आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक बार गुना कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी x से इसमें गुना कीजिएगा तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, फिर इस 4 में x से गुना कीजिएगा तो 4x होगा, फिर इस 4 में 10 से गुना कीजिए 10 चौका 40 हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 4 14x प्लस ये हो जाएगा 40। ये हो गया आपका आंसर। आराम से इतना कर दीजिएगा, ठीक है। बोलिए समझ में आया, समझ में आया तो एकदम थम दीजिए और लिखिएगा यस सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है हमको समझ में आता है कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए मैथ जो है बच्चे समझ रहे हैं, इसीलिए आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर में। इसका 2 नंबर क्या है, x प्लस 8 है, x माइनस 10 है, नहीं x प्लस 8 और फिर कह रहा है x माइनस 10, ठीक है ना। इसको भी उसी तरह आप कर दीजिए, इसी तरह इसमें x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, फिर इस x से इसमें गुना कीजिएगा
तो -10 होगा, कितना -10x, फिर इसमें गुना कीजिए +8x, फिर इसमें गुना कीजिए -10x। नहीं 10 थोड़ा ही होगा, 10 8 दही 80 होगा। क्या होगा बाबू? 80 माइनस, हाँ माइनस से 80 होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए ये हो जाएगा x², ये -10 है, +10 है, घटेगा तो कितना -2x, -80 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, इस तरह आराम से हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? नहीं अभी तक यहाँ तक 2 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए इसमें पूरा टोटल को 5 क्वेश्चन है। ठीक है ना, सबको सोल्व करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिए। अंत तक अगर वीडियो देखिएगा तो आपको पूरे फुल समझ में आएंगे। ठीक है ना, इसी को समझने के लिए समय दिया जाता है बहुत। ठीक है ना, पढ़ाई इतना आसान नहीं है कि आप आए 10 मिनट 5 मिनट बैठे समझ में आ जाएगा। नहीं, पढ़ाई इतना जल्दी समझ में आ जाता ना तो सभी लोग पढ़ लेते। आप देखिए आपके आसपास जितने बच्चे हैं, क्या सब कोई पढ़े? नहीं, सबको मैथ समझ में आता नहीं। हम कहते हैं इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा ना, मैथ आपको घोर ऐसा लगेगा कि सर घोर के पिया दिए हैं। 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है यहाँ पर 3x + 4 और 3x - 5। 3x + 4 और 3x - 5, ये 3x - 5। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें गुना करेंगे तो अंक में गुना करेंगे तो 3 3 का 9, और x में गुना करेंगे तो x² होगा। ठीक है ना, कभी भी आपको कहा जाएगा कि x में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? x²। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 का होगा 2 हो जाएगा। आप घात घातांक करने का नियम पढ़े हैं ना, कहाँ पे? क्लास 8 में। जब यहाँ पे आधार समान होता है तो पावर जुट जाता है, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगता है। ठीक है बाबू, चलिए अब फिर जो है इस 3x से आप इसमें कीजिए तो -5×3 = 15, अंक में गुना कीजिएगा x हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसमें कीजिए +4×3 = 12x, अब ये हो जाएगा इसमें 4×5 = 20। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 9x², ये प्लस माइनस होगा तो 3x - 20 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, आराम से इसको सोल्व कर लीजिएगा। चौथा क्या कर रहा है? हाँ, चौथा कह रहा है y² + 3/2 इंटू कितना है? y² माइनस कितना है? 3/2। ठीक है, देखिए इसको जो है आप 2 तरीके से बना सकते हैं। इसको 2 तरीके से, एक फार्मूला हम बताए हैं, अभी एक फार्मूला बताए थे a² - b² बराबर क्या बताए थे? a + b इंटू a - b। ठीक है, तो a + b इंटू a - b बराबर क्या हो सकता है? a² - b² हुआ ना। देखो यहाँ पर इसको आप a मानिएगा, इसको b मानिएगा, इसको a इसको b। यहाँ पे देखिए a² एक जगह पर मतलब y² है, तो y² + 3/2, यहाँ पे y² माइनस 3/2, यानी ये जो देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी y², यहाँ पर भी y², यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर भी 3/5। चिन्ह चेंज है, यहाँ पर भी फॉर्मूला में भी चिन्ह चेंज होता है ना, तो आप वहां पर भी उसी तरह प्रक्रिया कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं। तो यहाँ पे y² यानी a² और फिर माइनस b² मतलब 3/2 के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बराबर कीजिएगा तो y के पावर 4 हो जाएंगे, और -3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4। बस हो गया, यही हो गया आपका आंसर। इस तरह नहीं तो अगर आप जिस तरह ये गुना करके बनाए हैं इसमें तो भी आप बनाइएगा तो इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, किसी तरह बनाइएगा उतना ही आएगा आंसर आपको। ठीक है, चलिए उसको भी बना दे रहे हैं। क्या है? उसको भी हम बना दे रहे हैं, इस तरफ से भी। दोनों तरीके से हम आपको बता देंगे बाबू। ठीक है, चलिए दोनों तरीके से हम बताएंगे आपको मैं। ठीक है ना, चलिए इसमें गुना कीजिएगा तो y यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा? माइनस, यह -3/2y, इसमें कीजिएगा तो प्लस 3/y² होगा, y² 3/2 क्या होगा? 3/2y²। ठीक है ना, और फिर इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा? माइनस, ऊपर गुना कीजिएगा तो 3 3 का 9 होगा, और 2 में गुना कीजिएगा तो 4। अब देखिए यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? कट जाता है।
तो y के पावर 4 माइनस 9/4, देखिए आ गया कि नहीं, पहले इतना आ गया ना आंसर, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आपका कंसेप्ट अगर सही है ना तो आंसर नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, मैथ ये कहता है आपका कैलकुलस मजबूत है एकदम, क्योंकि मैथ, ये जो मैथ सेट करने वाले हैं बहुत अच्छे विद्वान लोग, 4-5 आदमी 6 आदमी विद्वान जो पीएचडी किए हुए हैं, वो लोग मिलके इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। ठीक है ना, इतना इसमें कंसेप्ट आता है कि आप किसी तरह कंसेप्ट से बनाइएगा आंसर मिलवे करेगा, क्वेश्चन गलती नहीं होता है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है बाबू, ये मैंने मिलाया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। 5 नंबर भी तो क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए इसका 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कितना है, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। ठीक है, 3 प्लस 2x, हाँ 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। देखिए ये भी उसी तरह फॉर्मूला पर है कि नहीं, देखिए तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा आपको, इसको a मानिए, इसको b, इसको a मानिए, इसको b। देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, इसको भी आप कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 है, x के स्क्वायर। बस हो गया आपका आंसर, आराम से निकल गया, कोई दिक्कत ना होगा। बोलिए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बोलिए जल्दी, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार फिर वीडियो देखिए, समझ में आइए करेगा, इसका बापू समझ में आएगा, ये तो ये है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 2 नंबर। कह रहा है सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित का गुणनफल का मान निकालना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया है 2 का 103 गुने 107। कह रहा है सीधे गुना नहीं करना है आपको, इस तरह नहीं गुना करना है 103 में और गुने 107 में कर दीजिए, इस तरह नहीं, ये गलत होगा मेथड। खुद कह रहा है सीधे गुना नहीं करना है, आपको फार्मूला पर बैठा के गुना करना है। चलिए हम बता रहे हैं कैसे होगा गुना। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको 100 प्लस 3 आप लिख सकते हैं 103 को, कोई दिक्कत नहीं ना है। 103 को कोई कहे आप कैसे लिख सकते हैं, तो कहिएगा 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, इनटू इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें गुना कीजिए, 100 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 पर 4 को 0 आएगा, प्लस फिर इस 100 में इसमें गुना कीजिए, फिर इसी 100 में 7 से गुना कीजिए तो 700 हो जाएगा, फिर 3 से इसमें गुना कीजिए तो 300 हो जाएगा, फिर इसी 7 में 3 से 7 में गुना कीजिए तो 21 हो जाएगा। इस सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 10,000 और प्लस ही हो जाएगा आपको 1,000 और प्लस ही हो जाएगा 21। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 10,000 और 1,000, 11,000 और 21 ही हो जाएगा आपको 11,021 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत ना होगा, आराम से इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह। तो देखिए बिना गुना किए इतना आ गया, और आप इसको गुना भी कीजिएगा ना 103 में 107 से, तो इतना ही आएगा आंसर भी। ठीक है, तो इस तरह आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। दो नंबर कह रहा है 95 प्लस 96, नहीं गुना ना, 95 गुना 96। 95 गुना 96, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 लिखिए, ठीक है ना। इसको 90 प्लस 6 लिखिए। हालांकि इसको माइनस भी करके लिख सकते हैं, किस तरह, ये मतलब 100 माइनस 5 भी लिख दीजिएगा, ये 100 माइनस 4 भी लिख दीजिएगा, तो अभी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कीजिए आप लोग। यहाँ पे 9 9 8100 हो जाएगा, फिर इसमें गुना किया तो 8100, फिर इसमें गुना किया 9 6 54 540, इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 9 5 45 450, इसमें गुना कीजिएगा तो 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 8100 प्लस 990 ही हो जाएगा, प्लस 30 ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको जोड़ दीजिए सबको इस तरह करके। अगर उस तरह नहीं समझ में आए ना तो इस तरह करके आराम से आप लोग जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। 12
10 एक 11 9 9120 कितना हो गया, उतना ही ना हुआ। 10 एक 11 ठीक है 8 एक 9 मतलब कितना है 9120। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये हट हो गया, देख लीजिएगा अपना गुना आप लोग, ठीक है ना। गुना अगर आपके कंप्लीट है तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। अब कह रहा है 104 आप प्लस 96 नहीं, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 104 गुने 96, ठीक है। तो आप 100 प्लस 4 लिख सकते हैं और इसको लिखेगा 100 माइनस 4, क्या लिखेगा 100 माइनस 4, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला पाया है 6 है 104 96, हाँ 104 प्लस 96, हाँ तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4, ये हो जाएगा 100 माइनस 4। देखिएगा ये हो गया आपको ए, ये हो गया ए, यानी ये हो गया बी, यहाँ पे ये हो गया बी, यहाँ पे ये हो गया, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 के स्क्वायर 10,000, 10,000 में सूर्य घटा दीजिए कितना हो जाएगा बताइए तो 9,984, 9,984 हो जाएगा आपका आंसर। आराम से इसको आप लोग इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है, इस तरह भी बनाइएगा। ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन के एक पर उपरयुक्त सर्वसमीक्षा का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें, ठीक है ना। उपरयुक्त दिया तो नहीं है लेकिन लिख रहा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप जो है इसको किस तरह लिख सकते हैं, आप 3x स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2, ए की जगह पर 3x है, बी की जगह पर y है, आप प्लस ही हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है ना, कौन फॉर्मूला मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसलिए मैंने इसको घेर दिया है, ठीक है ना, इतना। तो कोई कहेगा आपसे बताइए बाबू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कहिएगा आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इतना बराबर क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ना, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है कि नहीं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ये भी है आपको, अरे यहाँ पे क्यू क्यों दे दिए हैं, स्क्वायर ना देना था, ठीक है। तो इसको इसके जगह पर आप क्या लिखेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये है आपका 3x और बी है आपका y, इसका होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आंसर एक बार में। नहीं तो इसको 2 बार अगर देगा बुक में तो इसको 2 बार भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी चीज को आप 2 बार लिखिएगा। कोई कहेगा आपको कि ए स्क्वायर के बराबर क्या लिख सकते हो तुम, तो कहिएगा ए गुने ए, क्या लिखिएगा ए गुने ए, ए गुने ए मतलब ए गुने ए का मतलब होता है ए स्क्वायर, क्योंकि वहां पर भी पावर क्या जुट जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आ गया बाबू, चलिए आगे। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसका 2 नंबर, 3 का 2, 3 का जो 2 है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिया है, ठीक है। चलिए इसको भी उस तरह लिख देंगे हम लोग, ये 2 मतलब 4 है तो किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 2 के जगह पर हम लोग 4 के जगह पर 2 होल स्क्वायर माइनस 2, एक जगह पर इसको लिखना है, किसको, इसको 2x x नहीं है y है, 2y प्लस इसको ऐसे तोड़ना है ना ताकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही आ जाए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी की जगह पर 1 है, 1 लिख गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिए क्यू कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी फॉर्मूला आप लोग को मिल गया ए स्क्वायर
-2ab या प्लस बी स्क्वायर मिल गया कि नहीं। ये हो जाएगा a प्लस, नहीं a माइनस होगा, क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आंसर। नहीं तो इसको 2 बार लिख दीजिए आप इस तरह, 2 बार इसको आराम से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 बार आराम से इसको आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके कितना 3 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसका 3 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 का 3 को रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, यही ना दिया है। तो आप आराम से इसको इस तरह लिखिएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई 10 लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले फॉर्मूला बताया है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा ए प्लस बी, मतलब ए की जगह पर एक्स है, क्या है, एक्स है, तो एक्स माइनस बी की जगह पर है वाई बटा 10 इंटू फिर एक्स प्लस वाई बटा 10, ये हो गया आपका, ठीक है ना। सर आराम से आप इस तरह बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर में चलते हैं, समय थोड़ा कम है, जाना है हमको कोचिंग भी, ठीक है बाबू। चलिए 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4 का 1 हमारा उपरयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला याद कीजिए, अभी फॉर्मूला लिखा है, शुरुआती फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या लिखा है बाबू, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है, प्लस 2ca। इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, ठीक है। और उसी तरह इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर मतलब 2y के होल स्क्वायर प्लस 4z के होल स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर x है, b की जगह पर 2y, फिर 2ab प्लस 2b और फिर c की जगह पर क्या 4z है प्लस 2ca, 2c की जगह पर 4z और a की जगह पर है x, ठीक है ना। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या करेंगे, इसको गुना करके लिख देंगे। यहाँ पे ये इसी में क्या है, आप चाहिएगा अगर कॉपी का पन्ना थोड़ा इधर है तो आप इस वाला भाग को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा से आएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये अंक गुना 2 दूना 4xy प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 चौका 16yz प्लस ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8zx, ये हो जाएंगे आपका आंसर, ये z है, ठीक है बाबू। इस तरह जो है हो जाएगा आपका आंसर, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके आगे। दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, 2 नंबर का रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड है, हाँ प्लस जेड के होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको भी उस तरह हम लोग करेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, बी की जब माइनस वाई है तो इसीलिए इसको पोस्ट में डाल के स्क्वायर करेंगे, फिर जेड स्क्वायर प्लस 2a, अब बी की जगह देखिएगा यहाँ पे बी के वाला भाग माइनस वाई है तो इसको पोस्ट में डालेंगे, जो भी माइनस में रहेगा उसको पोस्ट में लिखना जरूरी है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। फिर 2bc प्लस 2ca, c एक जगह पर 2x है, ठीक है। चलिए इसमें गुना कर दीजिए आप लोग, ठीक है। 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, हाँ प्लस जेड स्क्वायर, फिर ये माइनस आई प्लस माइनस हो जाएगा,
2 दूना 4xy, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2yz, आई हो जाएगा आपको 2 दूना 4 4zx, ठीक है ना। ये हो जाएगा आराम से आपका आंसर, ठीक है बाबू। आराम से इसको आराम से आप लोग नोट करिए। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे में। इस तरह आप लोग जो है इसको बना लीजिएगा, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि समय कम है हमारे पास, ठीक है बाबू। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बना दे रहे हैं हम आप लोग को, मतलब 5 नंबर क्या है, 5 नंबर बना दे रहे हैं। 1 के 5 -2x, आई है प्लस जो है 5y है, -3z है, इसका होल स्क्वायर। यूं समझिए, अगर 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना, जितना बनाए 4 को समझ में आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को, इसको और इसको आप आराम से बना सकते हैं। चलिए समझिए कैसे बनाइएगा इसको। यहां पर भी ए स्क्वायर यानी -2x को होल ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे -c स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर -2x है, इसके लिए कॉमन में देंगे, पोस्ट में देंगे, और फिर बी की जगह पर जो है 5y है, तो 2ab प्लस ही हो जाएगा आपको 2bc, 2 क्या हो जाएगा बाबू, 2b की जगह कितना है 5y है, इसको ये मानिए, इसको b, इसको c बताया ना, ठीक है बाबू। फिर 2b c की जगह पर जो है आपका, c की जगह पर -3z है, प्लस फिर 2ca, c की जगह पर 3z, माइनस है इसीलिए पोस्ट में दे रहा है, a की जगह पर -2x है, ठीक है। चलिए इतना काम कर दीजिएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 50 प्लस 50 25y स्क्वायर, आई हो जाएगा प्लस, आई माइनस के स्क्वायर होगा तो प्लस होगा, ये 32 नहीं है, ये 3z है, तो 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर, 2 z के स्क्वायर z स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस का होगा माइनस, ये हो जाएगा 4 5 20 20 आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा xy, ठीक है 20xy, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना, ये हो जाएगा आपको 5 10 30, नहीं प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपको 30yz। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा सब प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12zx, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, आराम से इसको आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं इसके एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन इसमें है, तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर उतना भी नहीं सोल्व कर पाइएगा तो फिर 9th क्लास में पढ़ने से आपको क्या फायदा है, प्रयास कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बट्टा वाला है जिसको हम बना दे रहे हैं, ठीक है, 1/4a, ठीक है, और -1/2b, उसके बाद है +1 है, क्या है +1, ठीक है। इसका जो है टोटल का होल स्क्वायर है, ठीक है, क्या है टोटल का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको भी आप उस तरह सोल्व कीजिएगा, ए स्क्वायर यानी 1/4 के ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस -1/2 के बी के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 एक जगह पर 1/4a 2a, बी की जगह पर कितना है बाबू माइनस है, इंटू बी की जगह पर है -1/2b, ठीक है ना, हो गया। फिर यहाँ पे +2bc, बी की जगह पर है, फिर -1/2b, और सी की जगह पर 1 है, +2ca, सी की जगह पर 1 है, ए की जगह पर 1/4a है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए कुछ डिवाइड भी होगा, कुछ कटेगा भी, यहाँ पे कुछ कटेगा, इसको काटिए, 2 दूना 4 ही कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से इसको 2 दूना 4 आप काट दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें काट दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे a का, तो ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर, अब बटा ये 2 का 4 का हो जाएगा 16, अब प्लस ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर बाई
4, प्लस सी की जगह पर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, यहाँ पे ए बचा है, यहाँ पे बी बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो यहाँ पे ऊपर ए बटा ए इंटू बी बटा ए लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 2 ना है, बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ बी बचा है, देखिए 2 से 2 कट गया है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे केवल बी बचा है, क्योंकि 1 बचा है, 1 में 20 से गुना किए तो 1 ना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है आपको। और फिर ये प्लस, यहाँ पर भी आपको यहाँ पे ऊपर ए बचा है और नीचे 2 बचा है, क्योंकि 1 तो लिखेंगे नहीं हम, यहाँ पे ए बटा 2, इस तरह आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखिए, अभी इसमें एक और क्लास लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें जो है अभी एक और, अभी इसका भाग जो है यहाँ पे बाकी है, इसको देखिए यहाँ पे ये जो है आपको, इसमें अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन सोल्व करेंगे। इसमें और क्वेश्चन है, अभी 16 तक हमको लगता है क्वेश्चन है, 15 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भाग 2 हम मतलब 2.4 के भाग 2 अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, जो सब्सक्राइब लिखा रहता है ना यहाँ बाएं साइड में, वहां पे आप क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके मोबाइल में चला जाएगा, ठीक है ना। जो बाकी शेष क्वेश्चन है कहाँ से 5 से 15 तक, ये भी आपके मोबाइल में चल जाएगा, और आप इसको आराम से पूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है ना तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, ताकि वो लोग भी अच्छा से पढ़ें, ठीक है बाबू। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी नहीं इसी का पार्ट 2 में हम मिलेंगे आपसे, ठीक है ना, 2, 4, 5 दिन के अंदर, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।